हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में 120 बहादुर फिल्म टैक्स फ्री। दिल्ली सरकार ने 1962 के भारत चीन युद्ध पर बनी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि यह फिल्म रेजांगला युद्ध में चार्ली कंपनी के 120 बहादुर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह भाटी की असाधारण हिम्मत और कुर्बानी को श्रद्धांजलि देती है। सरकार का यह फैसला बहादुर सैनिकों के सम्मान में लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग यह प्रेरक कहानी देख सकें। SIR का खौफ। बंगाल बॉर्डर पर उमड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ हकीमपुर बॉर्डर पर वापस बांग्लादेश लौटने के लिए उमड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में बच्चों और महिलाओं के साथ लोग BSF जवानों से फरियाद करते दिख रहे हैं, जिन्हें देश से निकाले जाने का डर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने खुद हकीमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सर को पहले ही चुनावी मुद्दा बना चुकी हैं, तो पहले हैं मारागार में क्या आड़ा बना चुकी हैं। कर्नाटक CM संकट। सिद्धारमैया के साथ 100 से ज्यादा विधायक कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान में। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया को 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार अपने पक्ष में किए गए पुराने वादों को याद दिला रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान इस समस्या को सुलझाने के लिए मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि सिद्धारमैया ही अभी CM बने रह सकते हैं और DK शिव कुमार को मनाने के लिए उनके पोते को विधायक बनाकर मंत्री पद दिए जाने जैसे विकल्पों पर विचार हो रहा है। कुणाल कामरा की RSS टी शर्ट पर बवाल। नागपुर में फिर की मांग। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की RSS वाली टी शर्ट को लेकर किया गया सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में घिर गया है। पोस्ट में कुत्ते की तस्वीर के साथ RSS का जिक्र किए जाने से नाराज BJP कार्यकर्ता नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कामरा के खिलाफ तत्काल फिर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। BJP और उसकी सहयोगी शिवसेना दोनों ने इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे यह विवाद और बढ़ गया है। CM योगी ने दिव्यांग खुशी गुप्ता का सपना किया पूरा। कानपुर की खुशी गुप्ता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का सालों पुराना सपना पूरा हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के प्रयासों से खुशी लखनऊ में CM से मिली और उन्हें अपने हाथ से बनी पेंटिंग भेंट की। खुशी अक्सर CM योगी की पेंटिंग्स ही बनाती थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खुशी के इलाज और परिवार के रहने के लिए लखनऊ में आवास की तुरंत व्यवस्था की जाए। बिहार में कांग्रेस की हार के 5 बड़े कारण। समीक्षा बैठक में खुलासा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पार्टी के दिग्गजों ने हार के मुख्य कारण के रूप में टिकट बेचे जाने, फ्रेंडली फाइट और आंतरिक झगड़ों को स्वीकार किया। साथ ही पप्पू यादव और ओवैसी फैक्टर को भी बड़ा नुकसानदायक माना गया। यह भी कहा गया कि कन्हैया जैसे प्रभावशाली नेताओं का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे पार्टी महज 6 सीटों पर सिमट गई। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। ओडिशा में SP समेत 91 अधिकारियों का वेतन रोका। ओडिशा के कटक जिले में मुख्यमंत्री ग्रीवांस सेल की शिकायतों को हल करने में लापरवाही के चलते SP समेत 91 सीनियर अधिकारियों का नवंबर का वेतन रोक दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार बार बार रिमाइंडर और रिव्यू मीटिंग के बावजूद इन अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को लंबे समय तक लटकाए रखा। CMGC ने जिले की खराब रैंकिंग पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। नक्सली कमांडर हिडमा की मौत से असर। करोड़ों के इनामी नक्सलियों का सरेंडर। आंध्र प्रदेश में कुख्यात माओवादी मिलिट्री कमांडर माडवी हिडमा के 8 नवंबर को मारे जाने के बाद नक्सलियों में भगदड़ मच गई है। हिडमा की मौत के बाद सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिलों
में 2.56 करोड़ रुपए के इनाम वाले 84 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वालों में बटालियन 1 के सदस्य भी शामिल है, जो दर्शाता है कि हिडमा की मौत से नक्सली बुरी तरह से टूट गए हैं। बंगाल में बाबरी बनाम गीता की जंग 2026 चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण चरम पर है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को न्यू बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के जवाब में 7 दिसंबर को कोलकाता में 5 लाख लोगों के जुटने के अनुमान के साथ सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी नेता भी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का संकल्प ले रहे हैं। 2026 के चुनावी महाभारत से पहले यह धार्मिक शक्ति प्रदर्शन राज्य को एक बड़ा हॉट स्पॉट बना सकते हैं। घर पर बीएलओ न आने पर एसआईआर फॉर्म कैसे भरे, ऑनलाइन तरीका। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के तहत अगर बीएलओ आपके घर नहीं आए हैं तो आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म खुद ही ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट या ईसीनेट ऐप पर उपलब्ध है। यह एक सरल और सीधा डिजिटल प्रोसेस है जिसे सीधे चुनाव आयोग संचालित कर रहा है। फॉर्म जमा करने के लिए किसी दस्तावेज को डाउनलोड या अपलोड करने की जरूरत नहीं है। भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 4-5 दिसंबर को होगा दौरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। बातचीत के दौरान तेल खरीद, रक्षा सौदों और व्यापार जैसे बड़े और अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। दिल्ली प्रदूषण पर सियासी घमासान, संसद में चर्चा की मांग। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद खराब श्रेणी में बने रहने के कारण प्रदूषण पर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि संसद में तत्काल चर्चा हो और एक एक्शन प्लान बनाया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि प्रदूषण से निपटने के लिए एयर प्यूरिफायर से जीएसटी हटा दिया जाए। S-400 सिस्टम के लिए रूस से 300 नई मिसाइलें खरीदेगा। भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देने के लिए रूस से 300 नई मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से यह बहुत बादर्दी कंपनी देश को बीच कर दिया है। मिसाइलें तेजी से खरीदेगा। सूत्रों के अनुसार इस डील का मूल्य 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह खरीद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलों के भारी उपयोग के बाद स्टॉक को फिर से भरने के लिए की जा रही है। सरकार इसे इसी गरिबात जाने के लिए या हम मात जाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वित्तीय वर्ष में पूरा करना चाहती है। सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के गजनी कांग्रेस का तीखा हमला। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। सपकाल ने फडणवीस को महाराष्ट्र का गजनी करार दिया है। यह हमला फडणवीस के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले राज्य में कोई विकास नहीं हुआ था। सपकाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को पिछली बातें याद ही नहीं रहती है, जबकि चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आधार से बने सर्टिफिकेट होंगे रद्द। महाराष्ट्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के बढ़ते फर्जीवाड़े पर नकेल कसते हुए बड़ा फैसला लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निर्देश दिया है कि केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि या जन्म स्थान का अकेला प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसलिए आधार के आधार पर जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द किया जाए और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ फिर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। उडुपी से पीएम मोदी का दहाड़, नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के उडुपी में ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ का दौरा किया और एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दुश्मनों को सुदर्शन चक्र की धमकी देते हुए कहा कि नया भारत अब कमजोर नहीं है और किसी के सामने झुकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर चुनौती का सामना। बिहार की 10 लाख महिलाओं को 10-0 सीएम नीतीश ने किया ट्रांसफर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-0 की राशि ट्रांसफर की। डीबीटी के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए की यह राशि हस्तांतरित की गई। यह योजना महिलाओं के छोटे छोटे उद्यमों को मजबूती देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है।